हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेल्फ लव में होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज ये एनर्जी चेक रीडिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप सबके लिए मैं डिवाइन की ओर से आप सबके लिए मैसेज लूँ कि आपकी लाइफ में अभी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। ओके, तो जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके फ्रेंड, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करना, बाकी इग्नोर करना, दूसरों के लिए जाने देना। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिएगा। क्या है उनकी सिचुएशन, क्या है उनकी करंट एनर्जी, किसी भी तरह की कोई करंट एनर्जी, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात है जो प्लीज मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए, प्लीज उससे रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। किसी भी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, एनी अदर मैसेज, प्लीज कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। यस, क्या बात है। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो देखने वाले हैं। ओके, क्या बात है। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, किसी तरह का कोई मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैसेज प्रोवाइड करिए। बहुत तेजी से कार्ड गिर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। कोई मैसेज हो तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए मेरे व्यूअर्स को, जो भी वीडियो देखते हैं, जो आगे देखने वाले हैं, प्लीज़ उन सबको उनकी करंट एनर्जी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, कोई मैसेज, और कोई मैसेज। फ्रेंड, जो कार्ड आया है ना, मुझे उसमें दिख रहा है आप किसी चीज में, मुझे ट्रैप दिख रहे हैं बंधे हुए, है ना। चीजें हो सकता है, जो चीजें आप देखना चाह रहे हो वो चीजें आपको दिख नहीं रही हैं, है ना। मे भी किसी तरह का कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, इस तरह की चीजें मुझे ऐसा दिख रहा है। और चैलेंजेस भी बहुत दिख रहे हैं आपकी लाइफ में मुझे, और चैलेंजेस को आप कहीं ना कहीं आपने ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, आप एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं उस चीज़ को, है ना, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप उन चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हो रही है ना, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों को स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, है ना। और डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे कहीं ना कहीं ऑफर आता हुआ दिख रहा है किसी तरह का। ओके, जो भी ऑफर आए प्लीज़ उसको थोड़ा सोच समझ कर, चीज़ों को सूझबूझ कर लीजिएगा। और यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड आया है, इसके साथ एक और कार्ड है। वाह, डेफिनेटली मैंने बोला ना, आप कहीं ना कहीं आप मुझे ट्रैप की सिचुएशन में दिख रहे हैं, बंधे हुए सिचुएशन में दिख रहे हैं आप मुझे। यस, और ये जो सारी सिचुएशन मुझे इसकी एंडिंग होते हुए दिख रही है मुझे, और एक नई शुरुआत भी दिख रही है, और उस नई शुरुआत में आपको कहीं ना कहीं मुझे ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो
चीज़ें जो मुझे दिख रही है ना आपकी लाइफ में, जो पेनफुल सिचुएशन रहा होगा पास्ट में, आपके दुख दर्द पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन का सिचुएशन दिख रहा है मुझे पास्ट का। और जो आप जिस ट्रैप में आप मुझे दिख रहे हैं, बंधे हुए ट्रैप में हैं आप, आपको किस तरह से बांधा गया है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप कहीं ना कहीं उसकी एंडिंग होते हुए भी मुझे दिख रही है। ओके, और उस एंडिंग होते हुए एक नई शुरुआत भी दिख रही है मुझे। ओके, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत होती हैं, है ना, आप उसके लिए कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड आउट लेते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आपकी तरफ एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। इमोशनल ऑफर बोल सकते हैं आप, हो सकते हैं एज अ इमोशनली आप बहुत ही पेन में रहे होंगे पास्ट में, तो वो इमोशनल ऑफर भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप मुझे इमोशनली बैलेंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आपको इमोशनली बहुत ट्रैप किया गया है यहाँ पे। इमोशनली पेन भी आपके अंदर दिख रहा है, तो जो कि जिसकी एंडिंग हुई है, और आप कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं आगे की मैं बता रही हूँ। और ये पास्ट की एनर्जी है, जो ट्रैप वाली जो सिचुएशन है, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, जो चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, है ना। ओके, यस, बोला ना मैंने, ये जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, जो ट्रैप वाली सिचुएशन है, जो पेन वाली सिचुएशन है, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए हैं, है ना। और हर ऑब्स्टेकल्स को, हर चैलेंजेस को आपने कम करके आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़े हैं। हर चैलेंज को कम करके, हर चैलेंज को तोड़कर, हर चैलेंज को पूरा करके आप आगे बढ़े हैं। और ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मुझे दिखा रही है ना, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो सूझबूझ है ना, चीज़ों को, अगर किसी तरह का जो ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में, जो मैंने बोला ना किसी तरह का ऑफर आ रहा है, तो जो ऑफर आ रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को एक्शन लेना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ये कार्ड ये बता रहा है इस कार्ड के साथ आने का मतलब। ओके, तो जो भी चीज़ें आए आपकी लाइफ में, प्लीज़ बहुत ही सोच समझकर उसको एक्सेप्ट करिएगा, सूझबूझ कर एक्सेप्ट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और डेफिनेटली ये जो डेथ का कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में क्रिएट की गई थी, ये सब चीज़ों की एंडिंग होते हुए दिख रही है मुझे। ये सारी चीज़ें आप देखो, ये 4 कार्ड्स आए हैं आपके, और 2 वॉन्ड्स हैं, 2 मुझे सोर्स की एनर्जी है। ये देखो आप, ये एनर्जी है आपकी। मुझे ये करंट सिचुएशन के लिए मैंने ये कार्ड लिए हैं डिवाइन से, और ये एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी है आपकी। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको बांधा जा रहा है हर तरीके से, और आप कहीं ना कहीं बहुत सारे जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप सारे चैलेंजेस को पार करके आप आगे बढ़े हैं, है ना। हर चैलेंजेस को आपने पीछे छोड़ा है, और चैलेंजेस को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े हैं, और अपने लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और इन सारी चीज़ों की जो चैलेंजेस, जो परेशानियां, जो पेन, जो भी था, ये इस चीज़ की एंडिंग भी हो रही है। ओके, वो एंड होकर एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। और ये जो नई शुरुआत है, आप कहीं ना कहीं आपकी ओर जो ऑफर आ रहा है, उस ऑफर को कहीं ना कहीं आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस ऑफर को आपको बहुत ही सोच समझ कर, जो आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, और वो जो ऑफर आ रहा है आपकी ओर, उसको आपको सोच समझ कर लेना है। ओके, एक्सेप्ट करना है सूझबूझ कर, बिना सोचे समझे चीज़ों के लिए आगे नहीं बढ़ना है। और क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है मुझे, हर्मिट का भी कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि डेफिनेटली इन सब चीज़ों से निकल कर आप एक पीस की ओर जा रहे हैं, आपको एक पीस चाहिए, एक शांति चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो जो रोशनी होती है, वो रोशनी की ओर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो जो भी आपको इमोशनल हीलिंग मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। ओके, इमोशनल हीलिंग आपकी ओर दिख रहे हैं मुझे। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी बहुत दिख रही हैं आप, और डेफिनेटली आप अपने धन पे फोकस कर रही हैं यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हर चीज़ों से यहाँ पे संपन्न दिख रही हैं। नेचर लविंग है, मैं यहाँ पे इंट्यूटिव हैं आप, और इमोशनली बैलेंस आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया है। जो भी आप मे बी पास्ट में आप, या जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, वो जो इमोशनल, जो आपका जो लैकनेस था, जो कमी था, है ना, इमोशनल, उसको आपने कहीं ना कहीं उसको आपने ओवरकम करके उसको एक स्ट्रांगनेस बनाया है आपने, उस वीकनेस को आपने स्ट्रांगनेस बना लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ये जो 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, जो मैंने आपको बोला
कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि जो ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं उसको बहुत ही सोच समझकर सूझबूझकर आपको एक्सेप्ट करना है ना। चीज़ों को हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे इल्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं जो आपके सामने जो चीज़ें हैं वो आपको दिख नहीं रही है ना। तो उस चीज़ों को देखिए, है ना। हो सकता है जो चीज़ें आपकी ओर आ रही है वो चीज़ें अच्छी ना हो और जो आपके पास ऑलरेडी है वो आपके लिए अच्छी हो। तो इसी चीज़ों को डिवाइन बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये द मून का जो कार्ड आया है, इस मून में भ्रम का भी दिखाता है, थोड़ा इंट्यूशंस को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे उस इल्यूजन वाले सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, है ना। मे बी चीज़ों को आप दो चीजें हो सकता है आपके लाइफ में जो ऑफर आ रहे हैं, जो चीजों को आप नहीं देख रहे हैं, तो वही इल्यूजन को दिखा रहा है, भ्रम को दिखा रहा है। जो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो आपके लिए सही नहीं हो और कुछ चीजें जो सही है वो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो ये नेगेटिविटी वाली जो चीजें हैं, जो चैलेंजेस, जो इस तरह की जो चीजें आई हैं आपकी लाइफ में, उसके कारण भी ये चीजें हो सकती हैं। तो चीजों को आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पर्सन है, तो उस चीजों को सोचिए, समझिए कि क्या चीजें आपकी लाइफ में सही है और क्या गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस चीजों को चूज करिए। ओके, इसके नीचे जस्ट मुझे स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आप दिख रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है। आपको डिवाइन हील कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ाने के लिए आप फुल्ली सपोर्टेड हैं। आप डिवाइन से, यूनिवर्स से आपको फुल्ली सपोर्ट किया जा रहा है, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के लिए। ओके, तो आप इस पाथ पे अगर हैं तो प्लीज आप उस पाथ पे बने रहिए, मेडिटेशन करिए, हाई वाइब्रेशन पे रहिए, थोड़ा जाप ध्यान को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग भी दिख रही है, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी दिख रही है और कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, और जस्ट इसके नीचे मुझे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एस ऑफ पेंटिकल्स का आना, दैट मीन्स कि बहुत ही बड़ा ऑफर आपकी ओर आ रहा है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो शायद आपने इमेजिन नहीं किया है, वो चीजें आपकी ओर आ रही है। क्योंकि ये द स्टार का कार्ड आना, उसके जस्ट नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना। ओके, ये सारे कार्ड्स देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सी, ये सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं फ्रेंड। तो डेफिनेटली जो ये कार्ड्स आए हैं ना, वो जितनी भी गलत चीजें, गलत एनर्जी, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उसकी एंडिंग हो रही है, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है आपकी लाइफ में और आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुके हैं। बस आपको डिवाइन आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चीजों को सूझबूझकर, सोच समझकर, इल्यूजन में मत रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। ओके, वो जो भी भ्रम होगा एक तरह का एक नेगेटिव ऊर्जा रहेगी, तो उसको नहीं देखना है। आप जो इंट्यूशंस है उसको देखना है, उसको सोचना है, उसकी सुननी है ना, और उसको एक्सेप्ट करिए उस बड़े ऑफर को। और इस ऑफर को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं। ओके, तो आप फुल्ली हर तरीके से, और जस्ट नीचे मुझे द लवर का भी कार्ड आया फ्रेंड, जो कि अगर आप कपल हैं या किसी तरह के मैरिड कपल हो या लवर हो, तो डेफिनेटली आप दोनों को कहीं ना कहीं डिवाइन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे किसी कपल की ही एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप कपल हैं, अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो लवर हैं या मैरिड कपल हैं, मैं उनको बता दूं कि आप दोनों के ऊपर डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और जो भी चीजें आपकी लाइफ में थी, नकारात्मक शक्तियां, जो भी एविल स्पेल वर्क व्हाटएवर, वो सारी चीजों की मुझे एंडिंग होते हुए दिख रही है, एंड हो रही है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो नई शुरुआत में जो नई शुरुआत हो रही है उसमें जो आपको जो ऑफर आ रहे हैं, आप उसको सोच समझ कर एक्सेप्ट करिएगा, उसमें आगे बढ़िएगा। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं, उसमें डेफिनेटली एक फेथ के साथ उस पाथ पे आप आगे बढ़ते रहिए। और वो जो आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो प्लीज आपका जो फ्यूचर है, जो आने वाला नियर फ्यूचर है, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी एनर्जी का आना, दैट मीन्स कि एक तरह का आपको यूनिवर्स और डिवाइन एक करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें थी या हैं, एविल स्पेल वर्क या किसी तरह की नेगेटिव, उसकी पूरी तरह की जो नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं आपकी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो रही है, उसकी एंडिंग हो रही है और आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, और उस नई शुरुआत में आप आगे बढ़ते रहिए, उस स्पिरिचुअल जर्नी को आप आगे बढ़ाते रहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक फेथ के साथ, एक ट्रस्ट के साथ।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी आप सबकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने ये मैसेज लिया था यूनिवर्स की ओर से। तो खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए कि जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, जो भी नकारात्मक चीजें थी आपकी लाइफ से, वो उसकी एंडिंग हो रही है। मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेती हूँ, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, कुछ अगर उनसे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज मैं ले लेती हूँ थोड़े से। दे वॉन्ट टू ड्रीम योर लाइट। तो डेफिनेटली इस तरह की जो चीजें भेजते हैं ना, वो इसीलिए भेजते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, अपनी लाइट को आप कम हो जाए और चीजों को आप देख ना पाओ, है ना। सो यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स। डेफिनेटली आपके आसपास एंजल्स रहते हैं, आपको सराउंडेड किए रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं। ओके, सो ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस टू रियलाइन विथ ऑल योर सोल पर्पस। जो भी आपका सोल पर्पस है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, उनके गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है। जो चीजें वो रीअलाइन कर रहे हैं ना, उसको ट्रस्ट करना है। जो भी सोल पर्पस के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो करिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, डिवाइन सपोर्ट। डेफिनेटली स्टार का भी कार्ड आया है, लवर का कार्ड आया है, और यहाँ पे एंजल्स भी आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, आपको उनके गाइडेंस मिल रहे हैं, तो उनके गाइडेंस को फॉलो करिए प्लीज। अबंडेंस इज फ्लोइंग। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके पास, है ना, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, और यहाँ पे एंजल्स भी आपको कंफर्मेशन दे दिया है। अबंडेंस इज फ्लोइंग। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, भर भर के अबंडेंस आ रही है, फ्लो हो रहा है पूरा, है ना। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही है। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। एक तरह का फोर्स होता है फ्रेंड्स, एक हिडन फोर्स बोल सकते हैं आप, है ना, डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, जो हम देखते नहीं है, वो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोर्स हमें सपोर्ट करता है, हमें कहीं ना कहीं हमारे अराउंड होता है। अगर आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहते होंगे, अगर आप हाई वाइब्रेशन में पर्सन होंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो फील होता होगा, 100% होता होगा। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करिए डिवाइन फोर्सेस पे और यूनिवर्स फोर्सेस पे। ओके फ्रेंड्स, मैं एक दो और लूंगी फ्रेंड्स। डिवाइन सपोर्ट, अगेन इट्स कंफर्मेशन, आपको डिवाइन का गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको डिवाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, यस, अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड यू। आप हमेशा एंजल्स आपके सराउंड ही रहते हैं, एक सर्कल बना के आपको घेरा बना के रखते हैं। तो आपको किसी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो एंडिंग होते हुए जो दिखा रही है, वो डेफिनेटली वो एंजल्स आपके आसपास भी उस चीजों को आने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स का फोर्स भी आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है, उनका गाइडेंस आपके साथ है, और एंजल्स तो आपके आसपास ही रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े और लेती हूँ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली उसको पे ऑफ किया जाएगा, और इन्फिनिटी अबंडेंस और इन्फिनिटी ऑफ फ्लो ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। 888 एंजल्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये एंजल्स के मैसेज थे आपके लिए। तो डेफिनेटली खुश हो जाइए। आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग मैंने ये मैसेज लिया था यूनिवर्स की ओर से। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट होता हो, प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को। तो और मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली जो भी पॉजिटिविटी जो आप बनाए रहते हैं ना, शायद इसी का ये डिवाइन ने आपको इतना अच्छा मैसेज दिया है आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वही कहीं ना कहीं ये रंग लाते हुए मुझे दिख रही है कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थिंग्स जो आपके लाइफ में हो रही थी, उसकी एंडिंग हो रही है, पूरी तरह से एंडिंग हो रही है, और एक नई शुरुआत की आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एंजल्स के भी सपोर्ट मिल रहा है, आपको डिवाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, उनके गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करिएगा, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिएगा, और उनके फोर्स पे कहीं ना कहीं फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि थोड़े से मैं उनके गाइडेंस भी ले लूँ, एंजल्स के, ज्यादा नहीं, कुछ मैं गाइडेंस ले लूँ। ओके, माय डियर एंजल्स, कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज दे दीजिए। ओके, 2 कार्ड आया फ्रेंड्स। यस, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि मेडिटेशन को करते रहिए, मेडिटेशन को छोड़िए मत। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने ही बोला जा रहा है, क्योंकि आपके इनसाइड जो आपके अंदर होते हैं ना, वो चीजें क्लियर होंगी, वो चीजें बाहर आएंगी, मेडिटेशन के थ्रू ही आएंगी। और डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, टाइम निकालिए, ताकि जो भी मेंटल एग्जॉशन है वो चीजें आप रेस्ट में जाएं, और चीजें थोड़ा पीसफुली हो जाए आपकी लाइफ में। थोड़ा आपको अगर कम सो रहे हैं या किसी तरह का बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में एग्जॉशन हो रहा है, तो थोड़ा आपको स्लीपिंग टाइम बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। ओके, और यहाँ पे एक और है, रोमांटिक का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी तरफ अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं
अगर किसी चीज का वेट कर रहे हैं अपने किसी लवर्स का, किसी ऐसे ऑफर का, तो डेफिनेटली वो ऑफर, वो लव ऑफर आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है। बहुत तेजी से वो लव ऑफर आपकी ओर आ रहा है। और यस, एक सडन सा लव अफेयर हो सकता है, कोई आपको पसंद करता हो, आप किसी को पसंद करते हैं, तो ये किसी सिंगल पर्सन के लिए मैसेज है फ्रेंड्स। ओके, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो ये जो सडन लव अफेयर है ये आपकी ओर आता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। और डेफिनेटली यस, यहाँ पे थोड़ा मुझे यहाँ पे एंजल्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा जो रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस की कमी आ सकती है ना। बैलेंस की कमी इन द सेंस कि थोड़ा इमोशंस को बैलेंस बना के रखिएगा, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो मत होइएगा किसी चीज को लेकर। अगर लाइफ में खुशियां आती हैं तो एक थोड़ा अपने आप को स्टे ग्राउंडेड रखिएगा। ओके, बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा लोगों को बताना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो नजर दोष भी हमारे ऊपर लग जाता है। तो इस तरह की अगर कोई ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर चीजें पूरी हो रही हैं, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा आप छुपा के रखिएगा, हाइड करके रखिएगा, बहुत ज्यादा लोगों के सामने उजागर मत करिएगा। ओके, और थोड़ा इमोशंस को बैलेंस बना के रखिएगा। ओके, तो ये किसी सिंगल पर्सन के लिए जो भी हैं उनकी तरफ ये लव ऑफर बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है मुझे। एनी अदर गाइडेंस, एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूअर्स? एंजल्स प्लीज, कुछ है तो प्लीज बताइए, कुछ है और कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज। ओके, प्लीज एनी अदर मैसेज। इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी फ्रेंड्स, जो फ्लिप हुआ है मैं उसको लूंगी। ओके, 3 कार्ड फ्लिप हुए हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत ही, जो कोई भी पर्सन है आप बहुत ही लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, प्रोटेक्टिव हैं, अपने काम को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं आप, बहुत डेडिकेटेड पर्सन हैं आप, बहुत मेहनती हैं, बहुत लॉयल पर्सन हैं आप। ओके, और कोई भी चीजों को एक्शन लेने से पहले अपने प्लान को बहुत ही केयरफुली चीजों को देखते हैं, है ना। किसी भी चीज को एक्शन तुरंत नहीं लेते हैं आप, बहुत ही केयरफुली उस चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, देन एक्शन लेते हैं। एंड यस, आप चीजों को बहुत ही डिटेल्स में अटेंशन देते हैं, है ना, किसी काम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, है ना। और उस परफेक्ट टाइम का भी वेट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस भी बहुत दिख रहा है मुझे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई चीजें, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया और बहुत जल्दबाजी में आपने उसको कर दिया, नहीं, आप उसको टाइम देते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस दिख रहा है मुझे। और बहुत ही सोच समझ कर, चीजों को देख परख कर, बहुत ही केयरफुली उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, देन एक्शन लेते हैं, एक सही टाइमिंग देखकर, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे आप इस कार्ड में दिख रहे हैं कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको हमेशा वॉच आउट करते रहते हैं। तो हो सकता है एंजल्स आपको गाइडेंस देते होंगे, उस गाइडेंस को आप कहीं ना कहीं फॉलो करते होंगे। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यस, यहाँ पे एंजल्स आपको एक तरह का गाइडेंस दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करिए जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको अपने कामों के लिए। अगर आप किसी काम पे फोकस हैं और उस काम से वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, आप पे फोकस करने की कोशिश नहीं करते, अनहेल्दी चीजों की ओर आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से डिटैच होना है, आपको ऐसे लोगों को दूर रखना है अपनी लाइफ से। ओके फ्रेंड, तो ये एक तरह का एक गाइडेंस था एंजल्स का आपके लिए। एंड ये कार्ड ये बता रहा है कि यस, जो टैरो में आया ना, मैंने बोला कि वो उन सब चीजों, नकारात्मक शक्तियां जो हैं आपकी लाइफ से एंड हो रही है। तो यहाँ पे एंजल्स भी वही बोल रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में जो ड्रामा क्रिएट हुआ था ना, जो ड्रामा क्रिएट हो रहे हैं या हुआ था, जो भी था करंट सिचुएशन जो मैंने लिया, वो कहीं ना कहीं उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप वॉक अवे कर रहे हैं उस ड्रामा से। ओके, उस तरह की अनलेस सिचुएशन, जो ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, फिर भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, तो आप उससे वॉक अवे कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अपने आप को स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन मुझे यहाँ पे उभरते हुए दिख रहे हैं। तो अपने एम को फॉलो कर रहे हैं, अपने उस सिचुएशन से आप वॉक अवे कर चुके हैं, ऐसे लोगों का पहचान चुके हैं, ऐसे लोगों को आप दूरी बना चुके हैं, डिस्टेंस बना चुके हैं, और अपना एक एम बनाया है और एक बहुत ही एम्बिशियस की तरह उस चीजों को पूरा करने में आप लग चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक डेफिनेटली द व्हील का कार्ड आया है। डेफिनेटली दैट मीन्स कि आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो भी आपकी लाइफ में डिले हो रही थी, जिस चीजों को भी, वो उसकी एंडिंग हो रही है। अब किसी भी चीज की आपकी लाइफ में डिले नहीं होगा। ओके, हर चीज आपका बनेगा, हर काम आपका बनेगा, और किसी भी तरह का एक सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको दिखेगा अपनी लाइफ में, है ना। एक यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, है ना। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल को भी दिखाता है। ओके, और ये द व्हील यानी कि
समय का पहिया, दैट मीन्स कि पहले जो सिचुएशन, जो समय का पहिया, जो समय का चक्र था, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं था। आपके एनिमीज, आपके शत्रु जो नकारात्मक चीजें करके आपको ट्रैप करने की कोशिश करते थे, उनका समय था। बट नाउ इट्स योर टाइम, आपका टाइम है, आपका समय है। जितना भी उन लोगों ने डिले किया आपके काम में, आपको बांधने की कोशिश करी है ना, वो सारी चीजें आपकी बन रही हैं, वो सारी चीजें एंडिंग हो रही है और आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। और चीजें आप जो भी डिले हो रही थी आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहे हैं। अब किसी भी चीज की डिले नहीं होगी, वो डिले का एंड कर दिया गया है और आपके लाइफ में एक सडन सा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा, है ना, बहुत फास्ट तरीके से। और कहीं ना कहीं ये मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी दिखा रही, हो सकता है आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे एंजल्स के मैसेज, एंजल्स के गाइडेंस। सो प्लीज इसको फॉलो करिएगा, इसको लीजिएगा और जितनी जिनसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आप सबकी करंट सिचुएशन एनर्जी। सो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, है ना, हमेशा। और चीजों को अच्छी चीजें करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो करते हैं, हमारे कर्मा कहीं ना कहीं रिटर्न हमारे साथ आता जरूर है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम चीजों को अच्छी तरीके से करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे तरीके से पेश आए, जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, अपने कर्मा कभी नहीं बिगाड़ने चाहिए। अगर लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो भी हमें बैक में, रिटर्न में इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी है। हमें ईश्वर पे छोड़ देना है, हमें उस गॉड यूनिवर्स पे छोड़ देना है, वो देख लेंगे उनको क्या करना है, हमें क्या करना है हमें पता है ना। सो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड, सो खुश रहिए, आबाद रहिए, धनवान रहिए, अबंडेंट रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।